नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो वाकई में आंखें खोलने वाले हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय के 9वें खंड पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं जी। और इसका शीर्षक है अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। बिल्कुल। स्रोत के तौर पर हमारे पास इसी खंड के कुछ हिस्से हैं जो भारत में अस्पृश्यता की असलियत को परत दर परत खोलते हैं। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण को समझना है कि ये भयानक व्यवस्था काम कैसे करती थी और जिन्हें अस्पृश्य कहा जाता था उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता था। चलिए इस जटिल सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस विश्लेषण में जो बात सबसे पहले चौंकाती है वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर इसे सिर्फ एक सामाजिक बुराई या भेदभाव की तरह नहीं देखते। अच्छा। वो इसकी तुलना दुनिया की कुछ सबसे क्रूर प्रणालियों से करती हैं, जैसे कि गुलामी से। हाँ, और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अस्पृश्यता शायद उन सबसे भी ज्यादा जटिल और क्रूर थी। तो इसी तुलना से शुरू करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसी तुलना करते हैं जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा नहीं था। वो अस्पृश्यता की तुलना यहूदियों के प्रति ईसाइयों के व्यवहार से करते हैं। हाँ। दोनों पे क्या समानता देखते हैं वो? देखिए, समानता ये है कि दोनों ही मामलों में समस्या किसी बाहरी दुश्मन ने पैदा नहीं की थी। अच्छा। ये समाज के अंदर से ही निकली। जैसे ईसाई समाज के अंदर यहूदियों के लिए नफरत थी, वैसे ही हिंदू समाज के अंदर अस्पृश्यों के लिए। ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन इसके ठीक बाद वो एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क बताती हैं। और वो फर्क क्या है? वो फर्क है पसंद और मजबूरी का। पसंद और मजबूरी? हाँ। स्रोत ये कहता है कि यहूदियों को जो अलग थलग किया गया या वो जो अलग रहे, उसमें उनकी अपनी इच्छा भी शामिल थी। अपनी इच्छा कैसे? वो अपनी अलग पहचान, अपना धर्म, अपनी संस्कृति उसे बचाए रखना चाहते थे जी। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से एक घेटो या अलग बस्ती का जीवन चुना। अच्छा। लेकिन अस्पृश्यों के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्हें जबरदस्ती अनिवार्य रूप से समाज से बाहर धकेल दिया गया था। हाँ, मतलब उन पर ये अलगाव थोपा गया था। हाँ, ये उनकी पसंद नहीं थी, ये उनकी मजबूरी थी। अच्छा, तो ये पसंद और मजबूरी का फर्क है। एक तरफ एक समुदाय जो अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है और दूसरी तरफ एक समुदाय जिसकी पहचान ही छीन कर उसे अलग कर दिया गया है। बिल्कुल। ये तो बुनियाद ही बदल देता है पूरी समस्या के। बिल्कुल। यहीं से शोषण का ढांचा खड़ा होता है। यहूदियों के पास फिर भी अपने समुदाय के भीतर एक इज्जत और एक सामाजिक जीवन था। अस्पृश्यों के पास वो भी नहीं था। और यहाँ से बात एक ऐसे मोड़ पर आती है जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। स्रोत में ये तर्क दिया गया है कि कुछ मायनों में अस्पृश्यता गुलामी से भी बदतर थी। जी, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब गुलाम होने से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? ये तो पूरी तरह से उल्टी बात लगती है। इसे समझना पड़ेगा। ये वाकई में एक चौंकाने वाला तर्क है और डॉक्टर अंबेडकर इसे साबित करने के लिए 3 बहुत ठोस बिंदु सामने रखती हैं। ठीक है। पहला बिंदु है कानूनी स्थिति। कानूनी स्थिति? हाँ, रोमन या अमेरिकी गुलाम कानूनी तौर पर अपने मालिक की एक निजी संपत्ति था। उसे जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जा सकता था। हाँ, ये तो गुलामी की सबसे भयानक सच्चाई है। सही बात है। लेकिन अब इसकी तुलना अस्पृश्य से कीजिए। अस्पृश्य कानूनी रूप से किसी की संपत्ति नहीं था। तो ये तो अच्छी बात हुई ना? सुनने में ये अच्छा लगता है कि कम से कम वो किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं था। पर डॉक्टर अंबेडकर दिखाती है कि इसका नतीजा कितना भयानक था। वो कैसे? क्योंकि गुलाम की एक कीमत थी, एक आर्थिक मूल्य था। इसलिए मालिक का उसके जीवन में एक तरह का निवेश होता था। निवेश? हाँ, वो उसे स्वस्थ और जीवित रखना चाहता था ताकि उससे काम लिया जा सके। वो अपनी संपत्ति को मरने नहीं देना चाहता था। तो मतलब क्योंकि गुलाम एक इन्वेस्टमेंट था, उसकी जान की कुछ कीमत थी। बिल्कुल। और अस्पृश्य का कोई आर्थिक मूल्य ही नहीं था, तो उसकी जान की भी कोई कीमत नहीं थी। बिल्कुल, उसके जीने मरने से किसी को कोई आर्थिक फर्क नहीं पड़ता था। ये पहला और सबसे बड़ा अंतर था। ये तो भयानक है। दूसरा बड़ा अंतर था मानवीय संपर्क का। मानवीय संपर्क? रोमन साम्राज्य में एक गुलाम अक्सर मालिक के घर का हिस्सा होता था। मालिक और गुलाम के बीच एक व्यक्तिगत रिश्ता बन सकता था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छा। कई गुलाम तो बहुत पढ़े लिखे होते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, घर का हिसाब किताब रखते थे और सबसे बड़ी बात,
उनके लिए आजादी का एक रास्ता खुला था। आजादी का रास्ता? हाँ, एक वफादार गुलाम को आजाद किया जा सकता था। लेकिन अस्पृश्य के मामले में का कोई रास्ता, कोई उम्मीद नहीं थी। ये बात बहुत गहरी है। मतलब एक गुलाम आजाद होने का सपना देख सकता था, वो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकता था, वो इंसान बना रह सकता था। जी। पर अस्पृश्य के लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। और तीसरा बिंदु जो शायद सबसे क्रूर है, वो है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा? गुलाम के भोजन, कपड़े और रहने की जिम्मेदारी उसके मालिक की होती थी। ये मालिक की कानूनी ड्यूटी थी। अच्छा। चाहे गुलाम बीमार हो, बूढ़ा हो या काम न कर पा रहा हो, मालिक को उसे जिंदा रखना पड़ता था। लेकिन अस्पृश्य के लिए? कोई जिम्मेदार नहीं था। वो अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से समाज की दया पर निर्भर था। अगर सवर्ण हिंदुओं ने उसे काम नहीं दिया तो उसके पास भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। और ये दया अक्सर मिलती नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। स्रोत में एक हिंदू कहावत का जिक्र है जो इस मानसिकता को दिखाती है। अस्पृश्य मरा, गंध हटा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि एक अस्पृश्य का मरना भी समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि उससे गंदगी हटती है। ये दिखाता है कि उसके जीवन को कितना व्यर्थ समझा जाता था। तो अगर हम इन तीनों बातों को जोड़कर देखें, कोई आर्थिक मूल्य नहीं, कोई मानवीय संपर्क नहीं और कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं, तो डॉक्टर अंबेडकर का तर्क साफ हो जाता है। गुलाम एक संपत्ति था जिसकी देखभाल की जाती थी। अस्पृश्य एक ऐसी चीज थी जिससे सिर्फ नफरत की जाती थी, जिसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। जी। ये वाकई गुलामी से भी बदतर स्थिति लगती है। यही उनका मुख्य तर्क है। वो एक ऐसा गुलाम था जिसकी कोई कीमत नहीं थी और जिसके आजाद होने की कोई संभावना नहीं थी। ये सब सैद्धांतिक बातें तो मतलब दिमाग हिला देती हैं, लेकिन असल में जमीन पर एक गांव में रहने वाले इंसान के लिए इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब था? ये व्यवस्था दिखती कैसी थी? स्रोत भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्य कहता है। छोटे छोटे गणराज्य मतलब वो बाहर की दुनिया से कटे हुए थे और आत्मनिर्भर थे, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा विभाजित थे। अच्छा। हर गांव में दो दुनियाएं होती थीं। एक गांव के अंदर जहां स्पृश्य या सवर्ण हिंदू रहते थे, और दूसरी गांव के बाहर एक अलग थलग बस्ती में जहां अस्पृश्य रहते थे। बहिष्कृत बस्तियां। हाँ, इन बस्तियों को बहिष्कृत बस्तियां या घिट्टो कहा जा सकता है। और इन बस्तियों में रहने वालों की जिंदगी कैसे चलती थी? उनकी जिंदगी को नियंत्रित करने के लिए सवर्ण हिंदुओं द्वारा बनाए गए कठोर नियमों की एक पूरी आचार संहिता थी। नियम? हाँ, स्रोत में उन अपराधों की एक लंबी लिस्ट दी गई है जो एक अस्पृश्य कर सकता था और जिनके लिए उसे सजा मिलती थी। एक मिनट, अपराध? किस तरह के अपराध? ये सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनना या सोने के जेवर पहनना एक अपराध था। क्या मतलब किसी को अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजों को पहनने का भी हक नहीं था? बिल्कुल नहीं। घोड़े या पालकी पर बैठकर गांव से गुजरना, खासकर शादी की बारात में, हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। और किसी सवर्ण हिंदू के सामने कुर्सी पर बैठना या सवर्णों की तरह साफ भाषा बोलना या अपने बच्चों के अच्छे संस्कृत वाले नाम रखना, ये भी अपराध था। कमाल है। यहाँ तक कि अगर किसी अस्पृश्य ने मेहनत करके पैसे कमा लिए और खपरेल की छत वाला पक्का घर बना लिया तो इसे भी उसकी औकात से बाहर की चीज मानकर सजा दी जाती थी। और अगर कोई ये नियम तोड़ दे तो सजा क्या होती थी? सजा किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को भुगतनी पड़ती थी। इसमें अक्सर क्रूर शारीरिक हिंसा शामिल होती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभावी हथियार था सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार। हाँ, सवर्ण हिंदू मिलकर तय करते थे कि कोई भी अस्पृश्यों को काम नहीं देगा, उन्हें अपनी दुकानों से सामान नहीं बेचेगा और उन्हें अपने खेतों से गुजरने भी नहीं देगा। ये तो एक तरह से उन्हें भूखा मारने की साजिश होती थी। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से वो पूरी तरह सवर्णों पर ही निर्भर थे। पूरी तरह से उन्हें खेती की जमीन रखने का अधिकार नहीं था। वो सिर्फ मजदूरी कर सकते थे, और वो मजदूरी भी अक्सर पैसों में नहीं बल्कि अनाज के रूप में मिलती थी। अच्छा। स्रोत में इसके लिए खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गोबरहा। गोबरहा, इसका क्या मतलब है? गोबरहा उस अनाज को कहते थे जो खलिहान में फसल की दवरी के बाद जमीन पर गिरा रह जाता था। अच्छा। जो अक्सर गोबर और मिट्टी में सना होता था। अस्पृश्य मजदूरों को दिन भर की मेहनत के बदले वही अनाज उठाने की इजाजत होती थी। बस वही? हाँ,
वो उसे घर ले जाकर धोते, सुखाते और फिर खाते थे। गोबरहा, ये शब्द ही अपने आप में कितना अपमानजनक है। बिल्कुल, ये उनके आर्थिक शोषण और सामाजिक अपमान दोनों का प्रतीक है। ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं, ये पूरी तरह से इंसानियत को खत्म करने जैसा है। ये उनकी गरिमा पर रोजाना किया जाने वाला हमला था। ये नियम इतने अजीब हैं कि यकीन करना मुश्किल है कि ये सच में लागू होते थे। मुझे लगता है स्रोत में कुछ असल घटनाओं के उदाहरण जरूर होंगे। हाँ, बिल्कुल है। स्रोत में 1920 से 1940 के दशक के बीच के अखबारों से ली गई कई सच्ची घटनाओं का जिक्र है। अच्छा। ये उदाहरण इस व्यवस्था की भयावहता को बिल्कुल सामने ला देते हैं। एक बहुत आम मुद्दा था पानी का। पानी? हाँ, 1924 के घटना है जिसमें मेघ जाति के लोगों को सवर्णों ने तालाबों और कुओं से पानी लेने से रोक दिया। और सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके मवेशियों को भी गांव के तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाएगा। यानी इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नहीं बख्शा गया। बिल्कुल। एक और बड़ा संघर्ष था शिक्षा को लेकर। शिक्षा? 1935 की कविता गांव की घटना बहुत मशहूर है। वहां जब कुछ अस्पृश्य परिवारों ने हिम्मत करके अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में लिखवाया, तो क्या हुआ? तो गांव के सवर्ण हिंदियों ने पूरी अस्पृश्य आबादी का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पूरे समुदाय का? हाँ, उन्हें काम देना बंद, दुकानों से राशन देना बंद, यहाँ तक कि उनके मवेशियों को चराने की जमीन पर आने से भी रोक दिया। और इस मामले का अंत कैसे हुआ? मामला बहुत बढ़ गया। स्रोत बताता है कि सरदार पटेल और गांधी जी तक ये बात पहुंची। अच्छा। उन्होंने अस्पृश्यों को सलाह दी कि वो सवर्णों से समझौता कर लें और अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें। क्या? जी। लेकिन जब अस्पृश्यों ने अपनी गरिमा के लिए लड़ने का फैसला किया और इनकार कर दिया तो उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि आखिरकार उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा। और इसमें गांधी जी और पटेल की भूमिका ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गहरी और जटिल थी कि उस दौर के सबसे बड़े नेता भी इस सामाजिक संरचना के सामने एक तरह से लाचार नजर आते हैं। ये व्यवस्था की पकड़ को दिखाता है। फिर सम्मान से जुड़ी घटनाएं हैं। शादी में दूल्हे का घोड़े पर बैठना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, ये आपने बताया था। 1938 में शेवड़ा गांव में एक चमार समुदाय की बारात पर हमला हुआ। दूल्हे को सिर्फ इसलिए घोड़े से खींचकर इतना पीटा गया कि उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई और वो बेहोश हो गया। हे भगवान! उसका अपराध, उसने घोड़े पर बैठने की हिम्मत की, जो सवर्णों का विशेषाधिकार माना जाता था। ये सुनना भी मुश्किल है। सिर्फ घोड़े पर बैठने की सजा, मतलब ये सिर्फ नियमों की बात नहीं थी, ये पूरी तरह से किसी के सम्मान को, उसकी खुशी को कुचलने की कोशिश थी। बिल्कुल, ये संदेश देने की कोशिश थी कि तुम कभी हमारे बराबर नहीं हो सकते। और कोई उदाहरण? एक आखिरी उदाहरण है बेगार, यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाने का। बेगार? मथुरा के पास कोहाना गांव में 1938 में जाट समुदाय, जो खुद भी एक कृषक जाति है, ने ऊंची जाति के ठाकुरों और ब्राह्मणों के लिए बेगार करने से मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया? हाँ, और नतीजा ये हुआ कि ठाकुरों और ब्राह्मणों ने मिलकर उन पर हमला कर दिया, उनके घर जला दिए और उन्हें गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। तो मना करने का कोई विकल्प ही नहीं था, या तो गुलामी करो या मरो। जी। ये कुछ उदाहरण ही ये साबित करने के लिए काफी हैं कि ये सिर्फ छूने न छूने का मामला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा तंत्र था जो इंसान की गरिमा को हर दिन, हर पल कुचलने के लिए बनाया गया था। एकदम सही। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण के मुताबिक अस्पृश्यता कोई छोटी मोटी सामाजिक कुरीति नहीं थी। ये एक स्थायी, वंशानुगत और बेहद क्रूर व्यवस्था थी। सही। जिसकी जड़ें धर्म और सामाजिक ताने बाने में इतनी गहरी थीं कि वो व्यक्ति को हर मानवीय अधिकार और गरिमा से वंचित कर देती थी। इन स्रोतों को पढ़ने के बाद ये समझ आता है कि ये मुद्दा कितना गहरा और दर्दनाक रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं है, ये उन सामाजिक ढांचों की नींव को समझने में मदद करता है जिनसे समाज आज भी किसी न किसी रूप में जूझ रहा है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार घूम रहा है। क्या? स्रोत में हमने देखा कि गुलाम को आजाद किया जा सकता था, उसके लिए मुक्ति का एक रास्ता था, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ। लेकिन अस्पृश्यता से कोई आजादी नहीं थी। वो जन्म से लेकर